नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का क्वेश्चन था राजस्थान में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। तो राजस्थान की नई वित्त मंत्री बनी है दिया कुमारी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दिया कुमारी है वो तकरीबन 20 सालों के बाद में ये वित्त मंत्रालय का भार जो मुख्यमंत्री के अलावा किसी अन्य को सौंपा गया है। तो मंत्रियों का विभाग का बंटवारा किया गया है जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दिया कुमारी राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई है और ये सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीती है। दिया कुमारी राजस्थान की छठी उप मुख्यमंत्री बनी है। वित्त मंत्रालय के अलावा इनके पास पर्यटन विभाग, कला एवं साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इनके पास है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी है और बाल अधिकारिता विभाग की भी ये मंत्री बनाई गई है। इससे पहले वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही पास था। इस बार ध्यान रखना विधानसभा में बजट भी दिया कुमारी ही पेश करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है। तो साल 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान से 2 शहरों का चयन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें अगर बात की जाए नगरीय निकाय और नगर निगम की, तो इसमें जयपुर हेरिटेज नगर निगम का चयन किया गया और छोटे जो नगर पालिका क्षेत्रों में डूंगरपुर का इसका चयन किया गया। तो राजस्थान से 2 शहरों को इसके लिए चुना गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश से केवल 2 ही शहरों का चयन हुआ है, जिसमें नगर निगम या बड़े निकायों में हेरिटेज नगर निगम का जयपुर का चयन किया गया, जबकि छोटे शहरों और नगरपालिका स्तर पर डूंगरपुर को अवार्ड मिल रहा है। डूंगरपुर सफाई के मामले में लगातार है वो अव्वल आ रहा है, जो काफ़ी एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डूंगरपुर को लेकर पूछे गए थे। हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर का कहना है कि ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये पुरस्कार 11 जनवरी को नई दिल्ली में अवार्ड समारोह में तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हेरिटेज नगर निगम की ओर से तो मेयर मुनेश गुजर और आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत और स्वास्थ्य उपायुक्त अवार्ड लेने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटक नए साल के अवसर से यानी 2024 से रेप्टाइल और नॉकटर्नल प्रजातियों को देख सकेंगे। तो ये ध्यान रखना सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें रेप्टाइल जो सरीसृप है और रात्रिचर जीवों को इसमें देखा जा सकेगा। बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटक नए साल 2024 से रेप्टाइल और नॉकटर्नल प्रजातियों को देख सकेंगे। 2 से 3 माह में इसके केज का काम पूरा हो जाएगा और इसी के साथ ही यहाँ विभिन्न प्रजातियों के सरीसृप और रात्रिचर जीवों को देखा जा सकेगा। जानकारी के अनुसार बायोलॉजिकल पार्क में जो घड़ियाल के कैज के पास 50 से 80 मीटर क्षेत्र में 2 स्पेशल कैज तैयार किए जा रहे हैं। इन कैज में 10-10 पार्टीशन होंगे। इसमें अलग अलग जो प्रजातियों के रेप्टाइल जो नॉकटर्नल रखे जाएंगे, जिन्हें यहाँ आने वाले पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी पारदर्शी कांच के माध्यम से देख सकेंगे। रेप्टाइल हाउस जिसमें मेवाड़ और राजस्थान में पाए जाने वाले 10 प्रजातियों के सांपों को रखा जाएगा। वहीं नॉकटर्नल हाउस में वनों में रहने वाले जो रात्रिचर जीव रखे गए जाएंगे, जिसमें बिज्जू, पेंगोलियन, फ्रूट बर्ड, इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रूट फैट और बर्न आउल, लंबे कान वाला हेजहॉग आदि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया था अविनाश गहलोत को।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 7 जनवरी को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने 7 जनवरी को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में विधिवत रूप से अपना पदभार कार्यभार ग्रहण किया है। 41 साल के अविनाश गहलोत जैतारण पाली से जीत कर आए हैं और पहली बार 2018 में ये विधायक बने थे। अब भजनलाल सरकार में इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और ये कैबिनेट में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री का प्रभार इनको सौंपा गया है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को ही राजस्थान कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें कुल 22 मंत्री शामिल हुए थे, जिसमें 12 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, 5 राज्य मंत्री बने थे प्लस 5 इसमें जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित टोटल अगर इनकी संख्या हो जाएगी 25 मंत्रिपरिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ किया गया है जोधपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ हुआ है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। लॉन टेनिस प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 213 खिलाड़ियों की टीमें हिस्सा ले रही है। ये 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस जो 17 से 19 वर्ष जो छात्रा वर्ग में जो खेलकूद प्रतियोगिता जिसका आयोजन 7 से 13 जनवरी तक जो शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान एवं पुलिस लाइन टेनिस कोर्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें शिरकत करेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग सीजन 1 जयपुर में कब आयोजित की जाएगी? तो इस लीग का आयोजन जयपुर में 25 से लेकर 28 जनवरी तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग जिसका पहला सीजन जयपुर में 25 से लेकर 28 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। स्पोर्ट्स प्रीमियर सोशल लीग जो इसका आयोजित करेगी, इसमें 7 जनवरी को प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के सीजन 1 जिसके खिलाड़ियों की नीलामी भी हाल ही में की गई है, तो 25 से 28 जनवरी तक इस लीग का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हिमालयी इलाकों एवं चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला हिमालयन बजर्ड हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखा गया था? तो हाल ही में हिमालयन बजर्ड को प्रतापगढ़ और उदयपुर में देखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के हिमालयी इलाकों में जो और चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला हिमालयन बजर्ड जिसको हाल ही में प्रतापगढ़ के जंगलों में और उदयपुर के कुछ इलाकों में ये दिखाई दिया था। पक्षियों पर अध्ययन कर रहे देवेंद्र मिस्त्री के अनुसार राजस्थान में संभवतः ये पहली बार दिखा है। आमतौर पर हिमालयन बजर्ड नेपाल, भारत के हिमालयी इलाकों एवं चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो पहाड़ी ढलान के पेड़ों पर ज़्यादातर छिपा रहता है और ये छोटे स्तनपायी पक्षी, सरीसृप, टिड्डे आदि ये खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरपर्सन का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रेरा का जो फुल फॉर्म पूछी गई थी आज हुए जो कल एग्जाम हुआ था उसमें, जिसमें राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का फुल फॉर्म है और इसकी जो चेयरपर्सन है वो वीनू गुप्ता बनी है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरपर्सन बनी है वीनू गुप्ता। ये राजस्थान कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है। रेरा का पूरा नाम है जो रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016, जो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा को भारत सरकार के जो अब तक असंगठित और अनियमित रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में तीरंदाजी की राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो तीरंदाजी में जो 37वें नेशनल गेम्स जिसका आयोजन किया गया था गोवा में, जिसका आयोजन किया गया था 37वें नेशनल गेम्स, जिसमें तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो गोवा में 37वें नेशनल गेम्स जिसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक किया गया था, जिसमें राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। टीम प्रशिक्षक अनिल जोशी के मुताबिक प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, प्रियंका मीणा के जबरदस्त प्रदर्शन से राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने फाइनल में पंजाब को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक तो गोवा में ये गेम्स आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी जिसका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है विकासशील और इनकी नियुक्ति एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी ईडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विकासशील जिनको एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, ये विकासशील छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है। वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन के निदेशक के रूप में कार्यरत है और इनको 3 साल के लिए एडीबी जो एशियाई विकास बैंक में अपनी भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जो जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो ये ध्यान रखना, लक्ष्य अचीव किया गया जिसमें 14 करोड़ ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल का जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन जिसमें 14 करोड़ ग्रामीण घरों में जो भारत में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, जल जीवन मिशन ने जो ग्रामीण परिवारों के 14 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये हासिल किया है। 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 100% कवरेज है, यानी 100% वहाँ पर जो नल है वो नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया गया है। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार जैसे अन्य राज्य संतृप्ति के करीब है। इसके अलावा मिशन के 9 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। 2 लाख गाँवों को भी हर घर जल के तहत ये लाया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की थी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान तकरीबन 28वें नंबर पे है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन सकता है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन सकता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप राजस्थान में कंपटीशन एग्ज़ाम की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन वो भी पूरी व्याख्या के साथ दिए हुए होंगे। इसके अलावा साल 2022 का जितना भी जीके है उसमें भी आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्या के साथ ही साथ महत्वपूर्ण पीडीएफ जैसे योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट हो गया। इसके अलावा जो विगत परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। जो भी आपका जो एग्ज़ाम आपने देखा होगा, कल एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो वहाँ से डायरेक्ट पूछे गए थे। जिसमें आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि काफ़ी सारे जो क्विज़ है वो शाम को चलाई जाती है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके देखने को मिले थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 19वें एशियन गेम्स में मानिनी कौशिक जिसमें स्कोर इन्होंने अर्जित किया था 1764, तो स्कोर के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो रियाद में आयोजित की गई थी दिव्यकृति सिंह जिन्होंने 3 मेडल जीते थे, यह भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला था। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो हमारी क्विज़ चल रही है उसके माध्यम से भी आपने काफ़ी सारे क्विज़ इसमें आंसर देते हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। इसके अलावा कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता था अवनी लेखराज ने।
इसके अलावा बहुत सारे भी क्वेश्चन है जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जिसकी स्थापना जयपुर में की जा रही है, तो वेस्ट को रिसाइकल करने का जो पार्क है जो बनाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 2030 तक ये 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये प्रतियोगिता हुई थी राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सी प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जैसा आप देख सकते हैं जो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांभरिया, ये पुराने से पुराने क्वेश्चन 2022 तक के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा आप ये देख सकते हैं 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, ये पिछले साल का क्वेश्चन है जो जनवरी से फरवरी के बीच में बना था। 2022 का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 9वां CPA भारत क्षेत्र जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन है जो उदयपुर और जयपुर के बीच चलाई जा रही है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे डेली जो क्विज़ चल रही है 5 क्वेश्चन अपलोड करते हैं शाम को, उसमें भी अगर आपने सही आंसर दिया होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के माध्यम से भी अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर कम प्राइस पर दिए गए हैं, जिसको भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।